स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में जो देता है आपको हर वनडे एग्जाम का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी दिशा में। आज की हिस्ट्री की टॉप 10 एमसीक्यू के साथ जो हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग्स और वनडे एग्जाम जैसे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों को भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में से। हमें साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आयुर्वेद, आयुर्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ईरानियों के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। प्राचीन जो ग्रंथ है इसको सुमेलित करना है इसके लेखक के बारे में। तो इसके लेखक को देख लेते हैं। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अग्निमित्रम कालिदास, मृच्छकटिकम, शूद्रक और नीतिशास्त्र। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमके 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? किस स्रोत से मिलती है? तो हमें मिलती है अभिलेखों द्वारा, अभिलेखों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके किनके द्वारा संपर्क में पश्चात हुआ? पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के बाद प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ, सातवां का बी है ईरानियों के संपर्क में, ईरानियों के संपर्क के बाद। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। चीनी यात्रियों के विवरण को आठवां का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इनको व्यापारी वर्ग में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रथा का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ए, मुंडक उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित करना है। चार ऑप्शन है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। 13 का हम देख लेंगे पहले। 13 का आंसर होगा बी, 13 का बी होगा। बुद्ध चरित अश्वघोष, हर्षचरित बाणभट्ट, विक्रमादित्य चरित्र है विल्हण ने लिखा है, और नौ सांग चरित्र पद्मगुप्त में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुस्तक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय के लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत हमें मिलता है? इसका राइट आंसर है बी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? किस शासक के प्राप्त हुए? भाई ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशोक के शासक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें दो ऑप्शन है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों सही हो जाएंगे, और बी डी यानी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री का। इसका राइट आंसर है सी, जेम्स प्रिंसप। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है कौन है? पाणिनि। ऑप्शन डी सही है। सप्त स्त्री संहिता उपमान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? इनका राइट आंसर है महाभारत। महाभारत का है, इस ग्रंथ का है। अगला क्वेश्चन,
अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा मिलाने वाला है, देख लेते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। ऑप्शन ए सही है, ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 22 का ऑप्शन डी हैंगसांग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ऐसा क्या जानते हैं? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका काफी फेमस बुक है। टालमी द्वारा लिखा गया है। 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्क्वायर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद जो है सर्वप्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? भारतीय संगीत का किस वेद को जनक कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमिलित करना है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखदत्त ने लिखा। और सी का हो जाएगा चौथा, यानी सामवेद और वृत्त तामंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य अभिषेक के नियम, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 28वां का, राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं, तो किस में दिए गए हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए गए हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के नाम पर स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों में किसे प्राप्त होता है? ये जो सभी हैं, सभी मास्की गुर्जरा और नेत्री सभी अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के पूर्व एक अधोलिखित जिसमें वैदिक सभ्यताओं का वर्णन मिलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगस कोई से हमें यह साक्ष्य मिलते हैं 14वीं सदी के। अगला क्वेश्चन है, महावीर के जीवन कृत्यों के तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ए भगवती सूत्र। महावीर जो जैन धर्म से काफी इंपॉर्टेंट है माना जाता है भगवती सूत्र को, जिसमें काफी जानकारी आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है, तो इसको और आगे कर लेते हैं, जाइए देखने में आसानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिला के देख लेते हैं। 31 का सी हो गया। तो पहले का जो है रुद्रदामन, बी हो गया। पुलकेशिन जो हो गया, पुलकेशिन एहोल के अभिलेख। स्कंदगुप्त जो हो गए भीतरी अभिलेख, और विजय सेन देवपाड़ा के हो गए। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर है बी, गाय को सबसे महत्वपूर्ण जो धन माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, गाय को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री का एक और। ए एलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता था भारतीय पुरातत्व का जनक। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। आईआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जीडी, वनडे, सभी वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हिस्ट्री की सीरीज को जोड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सीरीज आने वाली है जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।